वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एबीएसटी फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग में यूनिट फर्स्ट का नया टॉपिक अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण। ये हमारे सिलेबस का सबसे लेंथी चैप्टर है। अमलगमेशन क्या होता है इसको हम देखेंगे। पहले ये चैप्टर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के नाम से होता था। अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन का चैप्टर अलग से होता था। अब अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में ही इसे इंक्लूड कर लिया गया है, तो मैंने अलग अलग टर्म को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हो अमलगमेशन। मान लीजिए एट प्रेजेंट 3 कंपनियां काम कर रही हैं, ए, बी और सी। यदि ये तीनों मिलकर एक हो जाती हैं तो इसे ही अपन अमलगमेशन के नाम से पुकारेंगे। ए, बी और सी लिमिटेड तीनों मिलकर एक नई कंपनी बना लेती हैं ABC लिमिटेड के नाम से, तो ये अमलगमेशन कहलाएगा। इस केस में ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड ये तीनों वेंडर कंपनियां हैं या ट्रांसफेरर कंपनियां हैं, जबकि ABC लिमिटेड ये परचेजर कंपनी है या ट्रांसफेरी कंपनी है। तो ये तो है अमलगमेशन। दूसरी टर्म इसमें आती है एब्जॉर्प्शन, संविलियन। मान लेते हैं एट प्रेजेंट 3 कंपनियां काम कर रही हैं, ए, बी और सी। ए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ है, तो ये डिसाइड किया जाए कि बी और सी ये दोनों ए में जाकर मिल जाती हैं। इसको अपन संविलियन के नाम से पुकारते हैं। तो ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड तीनों वर्तमान में काम कर रही हैं, ए का अस्तित्व रहेगा और बी और सी दोनों जाकर ए में मिल जाती हैं। इसको अपन संविलियन के नाम से पुकारेंगे। इस केस में बी लिमिटेड, सी लिमिटेड ये दोनों वेंडर कंपनियां हैं या ट्रांसफेरर कंपनियां हैं, जबकि ए लिमिटेड ये परचेजर कंपनी है या ट्रांसफेरी कंपनी है। तीसरा टर्म इसमें आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाह्य पुनर्निर्माण। इससे पहले हमने आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा था, चैप्टर कर चुके हैं अपन यूनिट फर्स्ट का। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि चूँकि कंपनी की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, इंटरनल में तो वर्तमान कंपनी का समापन नहीं किया जाता था, बल्कि उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता था। इसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको बंद कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर उससे मिलते जुलते नाम की एक नई कंपनी बना ली जाएगी। उसे अपन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से पुकारते हैं। जैसे ए लिमिटेड ने ए लिमिटेड का समापन करके ए न्यू लिमिटेड के नाम से नई कंपनी बना ली। मिलता जुलता नाम इसलिए रखा जाता है कि यदि कुछ गुडविल का फ़ायदा होने वाला है तो वो कुछ मिल जाए। तो ए लिमिटेड इस केस में वेंडर कंपनी है या ट्रांसफेरर कंपनी है, जबकि ए न्यू लिमिटेड परचेजर या ट्रांसफेरी कंपनी है। तो ये 3 मीनिंग मैंने बताए, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 2 प्रकार का अमलगमेशन है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, यानी विलयन की प्रकृति का एकीकरण और क्रय की प्रकृति का एकीकरण। तो पहले आज हम अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर ये पढ़ेंगे, या इसको पूलिंग द इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, हितों के एकत्रीकरण की विधि। तो ये नेचर ऑफ मर्जर का जो अमलगमेशन है ये उस केस में होता है जब ये 5 कंडीशन या 5 शर्तें पूरी हो रही हों। इफ फॉलोइंग 5 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जिसमें फर्स्ट है ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी विल बी टेकन बाय द परचेजर कंपनी। ये माना जाएगा कि विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियों और दायित्वों को जो क्रेता कंपनी है उसके द्वारा ले लिया जाएगा। सेकंड, दीज असेट्स एंड लाइबिलिटी विल बी टेकन एट बुक वैल्यू। यह भी माना जाएगा कि ये सभी संपत्तियां और दायित्व पुस्तक मूल्य पर लिए जाएंगे। तीसरा,
एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी विल बी शेयर होल्डर्स ऑफ परचेजर कंपनी। कम से कम 90% अंशधारी विक्रेता कंपनी के क्रेता कंपनी के अंशधारी होंगे। फोर्थ, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन पीसी इज टू बी मेड इन शेयर्स ऑफ परचेजर कंपनी। जो वेंडर कंपनी को पीसी का भुगतान, क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा, वो परचेजर कंपनी के अंशों के रूप में किया जाएगा, अंश मिलेंगे यानी कि। और फिफ्थ, द बिजनेस ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी इज़ टू बी कैरीड ऑन। यह माना जाएगा कि जो वेंडर कंपनी है या ट्रांसफेरर कंपनी है उसका व्यवसाय चलता रहेगा। तो ये 5 शर्तें हैं। यदि ये 5 शर्तें पूरी हो रही हों, इसका मतलब ये नेचर ऑफ मर्जर है, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अब पीसी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये पीसी की कैलकुलेशन मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, तो देखो नेट असेट्स मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है। 3 कंपनियां हैं जो बंद हो रही हैं, मान लो ए बी सी, तो वेंडर कंपनी का पीसी निकाल रहे हैं नेट असेट्स मेथड से। ये बताया हुआ आपको पहले भी। नेट असेट्स का मतलब सनरी असेट्स टेकन माइनस सनरी लायबिलिटी टेकन ओवर। जो संपत्तियां ली गई हैं और उसमें से जो दायित्व ली गए उनको घटा देना। पहले सभी असेट्स को जोड़ लेना जो ली गई हैं और सभी लायबिलिटीज़ को घटा देना जो ली गई हैं। और इसमें बताया था कि बुक वैल्यू पे ली जाती हैं, तो बुक वैल्यू के हिसाब से नेट असेट्स निकल जाएंगी। फिर हमें क्या करना है, कंबाइंड नेट असेट्स। तीनों की नेट असेट्स पहले अलग अलग निकाली, अब तीनों का नेट असेट्स का टोटल कर लेना ए प्लस बी प्लस सी का। इसमें से लेस कंबाइंड रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों का जो रिजर्व सरप्लस है उसको कंबाइंड करके लेस कर देना। और तीनों का जो फिक्टिशियस असेट्स है या P&L का डेबिट बैलेंस है उसको कंबाइंड करके ऐड कर देना। ये कंबाइंड नेट असेट्स आ जाएंगी। तो पीसी कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले नेट असेट्स निकालना, फिर उसमें अलग अलग निकालने के बाद इसका टोटल कर लेना। अब कंबाइंड रिजर्व सरप्लस, टोटल सरप्लस को माइनस कर देना और टोटल फिक्टिशियस और P&L के डेबिट बैलेंस को ऐड कर देना। अब नाउ डिवाइड कंबाइंड नेट असेट्स इनटू नेट असेट्स रेशो दैट इज पीसी। अब आप क्या करोगे, जो कंबाइंड नेट असेट्स हैं उसको वेंडर कंपनियों का जो नेट असेट्स रेशो था, तीनों की पहले अलग अलग नेट असेट्स निकाली थी, उसमें बांटोगे तो ये पीसी कहलाएगा। सबसे पहला काम पीसी निकाल लेना। अब मैंने एक्सप्लेन की हैं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, और ये बुक वैल्यू पे ही करनी है क्योंकि सभी असेट्स और लायबिलिटी बुक वैल्यू पे लिए जाते हैं। तो पहली एंट्री सभी असेट्स की, अकाउंट क्लोज करने हैं वेंडर कंपनी की बुक्स में। सो रियलाइजेशन अकाउंट खोल लिया जाता है, वसूली खाता। रियलाइजेशन अकाउंट या टू पर्टिकुलर असेट्स, यानी टू जितनी भी फिक्स असेट्स हैं, टू जितनी भी करंट असेट्स हैं, टू जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स हैं। तो ये एक ही एंट्री से सारी असेट्स के अकाउंट क्लोज हो जाएंगे फिक्टिशियस को छोड़कर। जो फिक्टिशियस है वो लॉस है, होल्डर को बियर करना है। तो दूसरी एंट्री मैंने फिक्टिशियस असेट्स की बताई है, इक्विटी शेयर होल्डर दिया टू पर्टिकुलर फिक्टिशियस असेट्स। तो कहने का मतलब ये 2 एंट्रियों के द्वारा असेट्स की सारी साइड क्लोज कर दी है मैंने, असेट साइड के अकाउंट बंद हो गए हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया, पहली एंट्री जितने भी फिक्स असेट्स हैं उनको क्रेडिट कर देना, जितनी भी करंट हैं उनको क्रेडिट कर देना, जितनी भी इंटेंजिबल हैं उनको क्रेडिट कर देना। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर दिया टू जितनी भी फिक्टिशियस है उनको क्रेडिट कर देना, या P&L का डेबिट बैलेंस है वो सब, तो ये खाते बंद हो जाएंगे। तीसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट को बंद करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर, होल्डर में ट्रांसफ़र कर दो। चौथी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को बंद करना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी कैपिटल को इक्विटी होल्डर में भेज दो, प्रेफरेंस कैपिटल को प्रेफरेंस होल्डर में। तीसरी और चौथी एंट्री। पाँचवीं, जितने भी रिजर्व सरप्लस हैं जब लॉस इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में जाते हैं तो रिजर्व सरप्लस भी सारे इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। तो जितने भी रिजर्व सरप्लस हैं टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो रिजर्व सरप्लस दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर। छठी एंट्री लाइबिलिटीज़ की, लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में भेजना है। जैसे फर्स्ट एंट्री में असेट्स भेजी थी, ऐसे 6 में पर्टिकुलर जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको डेबिट करते जाओ, अकाउंट क्लोज करने हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो छठी एंट्री में सभी लाइबिलिटीज़ के अकाउंट बंद हो गए। तो 6 एंट्रियों में बैलेंस शीट की असेट्स और लाइबिलिटीज़ में जितने भी अकाउंट खुले हुए हैं सारे क्लोज हो जाएंगे। 7वीं एंट्री पीसी ड्यू,
तो वेंडर कंपनी की बुक्स बन रही हैं। मान लो 3 कंपनियां, वेंडर कंपनियां ए बी सी, तीनों की अलग अलग बुक्स बनेगी। एंट्रीज़ का प्रोसीजर सेम रहेगा। पीसी ड्यू, परचेजर कंपनी डेबिट, परचेजर कंपनी डीआर। मान लो एबीसी लिमिटेड है तो एबीसी लिमिटेड डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पीसी ड्यू की एंट्री है। फिर पीसी रिसीव करने की, तो मैंने बताया था इसमें कि शेयर मिलेंगे परचेजर कंपनी के, तो इक्विटी शेयर मिले हैं तो इक्विटी शेयर इन परचेजर कंपनी डीआर, प्रेफरेंस मिले हैं तो प्रेफरेंस शेयर इन परचेजर कंपनी डीआर, कुछ पैसा नकद मिला है तो बैंक या कैश अकाउंट डीआर टू परचेजर कंपनी। तो 7th एंट्री में पीसी ड्यू कर दिया, 8th एंट्री में पीसी रिसीव हो गया। अब 9th एंट्री पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भुगतान कीजिए आप। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डीआर टू, जो भी इनको दे रहे हैं, टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजर कंपनी या टू बैंक या कैश। तो ये 9th एंट्री पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करना है 10वीं एंट्री में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू होल्डर इफ प्रॉफिट और इफ लॉस देन रिवर्स एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर डीआर टू रियलाइजेशन। यानी जितने भी रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस होगा अकाउंट बना लेंगे, टू होल्डर या बाई होल्डर के द्वारा इसको बंद कर देंगे, तो 10वीं या 11वीं में से एक एंट्री होगी। फिर 10वीं एंट्री प्रॉफिट या लॉस की बताई है, एक होगी इनमें से। 11वीं एंट्री फाइनल पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, अब होल्डर को पेमेंट करना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर डीआर टू, जो भी पीसी में आया था, बचा हुआ है पीसी में आया हुआ जो भी पैसा बचा खुचा सब इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे। तो फाइनल पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर डीआर टू इक्विटी शेयर इन परचेजर कंपनी और टू बैंक अकाउंट। तो इसमें मैंने नीचे लिखा है ऑल अकाउंट्स क्लोज्ड आफ्टर एंट्री नंबर 11। जैसे ही आप एंट्री नंबर 11 करोगे सारे के सारे खाते बंद हो जाएंगे। कुल मिला के नेचर ऑफ मर्जर में ये 11 एंट्रियाँ हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये बेस है हमारा इस चैप्टर का, आगे नेचर ऑफ परचेज वाले मर्जर में भी ये काम आएगा। इसके बाद मैंने बताया है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंपनी। अब परचेजर कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रियाँ होंगी? पहली एंट्री परचेज ऑफ बिजनेस की। बिजनेस जब परचेज किया जाएगा परचेजर कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? पहली एंट्री पर्टिकुलर असेट्स डीआर, जो असेट्स ली हैं इसने। टू पर्टिकुलर लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी ली हैं, जनरली सारी ली जाती है, बुक वैल्यू पे ली जाती हैं। टू रिजर्व या सरप्लस जो लिए हैं। टू कैपिटल रिजर्व या इधर गुडविल डीआर, ये बैलेंसिंग फिगर निकालना है। और टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी पीसी का अमाउंट। जो पीसी का अमाउंट है, क्योंकि जब कंपनी समापन में जाती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, तो ये माना जाएगा ये पैसा लिक्विडेटर के खाते में जमा होगा। तो टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी इसलिए मैंने किया है पीसी के अमाउंट से। सो परचेज ऑफ बिजनेस की पहली एंट्री पर्टिकुलर असेट्स डीआर, गुडविल बैलेंसिंग फिगर डीआर, टू पर्टिकुलर लाइबिलिटी, टू पर्टिकुलर रिजर्व एंड सरप्लस, टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर और टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। अब पेमेंट ऑफ पीसी, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी डीआर टू जो दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू बैंक अकाउंट। डिस्काउंट और प्रीमियम पे यदि शेयर इश्यू कर रहे हैं तो वो भी शो की जाएंगी। तो डिस्काउंट है तो डीआर हो जाएगा और प्रीमियम है तो सीआर हो जाएगा। तो ये परचेजर कंपनी की बुक्स की एंट्रियाँ हैं 2। तो आप को मैंने ये एंट्रीज आप अच्छे से रिपीट कर लेना। इसका पीडीएफ भी भेज दिया था, और फर्स्ट एग्जांपल जो कि इसी टाइप का है उसका पीडीएफ भी भेज चुके हैं, आपको सारी थ्योरी भेज चुके हैं, उसको आप रिपीट कर लेना। तो बाकी नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।